하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? 진격. 용감하지? The global pop sensation, one of the biggest brand in the world, BTS, are back again. Last week उनके latest single Stay Gold ने उन्हें अपना 21st position दिया on the world digital song sales. I know. And just recently, अपने 7 साल के सफर को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने अपना फुल लेंथ जापानीज एल्बम रिलीज किया, Map of the Soul 7, The Journey. हाँ, हम जानते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेशक आप BTS से वाकिफ है। Of course. पर अगर आप में से कुछ अभी भी ये सोचते हैं कि क्या है ये बिहाइंड द सीन्स, How dare you, huh? How dare you? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये वो ग्रुप है who are not just creating a wave but rather a tsunami in the global pop scenario. और वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ on 5 reasons why we purple BTS. 5. Once again, 우리는 방탄소년단. Lego. BTS की प्रोडक्शन कंपनी द बिग हिट आज एक बेहतरीन मुकाम पर है। महज कुछ साल पहले तक वो साउथ कोरियन इंडस्ट्री के कुछ पहचाने जाने मगर छोटे प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट में शामिल थी। अगर हम उनकी तुलना करें द बिग 3 से, जो जाने जाते हैं अपने हाई प्रोडक्शन वैल्यू, लार्ज मीडिया इन्फ्लुएंस एंड वर्ल्ड क्लास एक्ट्स के लिए, और हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में कोरियन पॉप की शुरुआत के लिए भी। ऐसे माहौल में जब बिग हिट को बिजनेस में आए हुए लंबा समय भी नहीं हुआ था, BTS को एक अंडरडॉग का लेबल मिलना जाहिर सी बात है। ऑल्सो द फैक्ट दैट बिग हिट ज्वाइन करते वक्त दे हैड स्किल्स बट दे वर नॉट टेक्निकली ट्रेन्ड। Seriously? वेल, कुछ को छोड़कर, बट इट्स अ फैक्ट कि सम ऑफ देम ना तो ट्रेन डांसर्स थे, ना ट्रेन रैपर्स और ना ही ट्रेन वोकलिस्ट। इन सब के बावजूद भी एज अ होल ग्रुप महज 2.5-3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन 2013 दे ऑफिशियली डेब्यूटेड विद नो मोर ड्रीम, जहां वे अपने अग्रेसिव अंदाज में सोसाइटी पे चोट करते पाए गए। उनका ये डेब्यू कमर्शियली सक्सेसफुल तो ना रहा, मगर अपने जोशीले अंदाज के तहत यूथ के बीच उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करनी शुरू कर दी, जिसके तहत उन्होंने कई न्यू आर्टिस्ट अवार्ड भी अपने नाम किए। मगर इतिहास रचना BTS ने 2016 से शुरू किया, जब 18th Mnet में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया। ऐसा कर BTS वो पहली ग्रुप रही जो द बिग 3 से नहीं थी। ये मुकाम हासिल कर बेशक ग्रुप ने एक मिसाल पेश की, वो भी तब जब BTS ने अपनी हुनर, अपनी सफलता ना तो विरासत में पाई और ना ही नामचीन कंपनियों के जरिए। They literally started from the scratch, from being a zero to being a hero. 4. इनिशियली एक डुओ ग्रुप के सोच पे फॉर्म किए गए BTS ने समय के साथ साथ अपने म्यूजिक में भी कई तब्दीलियां की, जहां वे अपने हिप हॉप बेस से जुड़े रहकर कई जॉनर को अपने म्यूजिक में इनकॉर्पोरेट किया। मिसाल के तौर पे क्लासिक हिप हॉप के साथ R&B, डांस पॉप, रॉक, EDM, ballad, and back to the roots of modern hip hop, जहां हर मेंबर्स अपनी इंडिविजुअल स्किल्स बखूबी दर्शाते हैं। अपने दमदार रैपिंग और खूबसूरत वोकल्स के जरिए एक रिदमिक फ्लो क्रिएट करते हैं, जो न सिर्फ उनकी म्यूजिकलिटी को एक नए अंदाज में पेश करती है, बल्कि उसे डाइवर्सिफाई भी करती है। मानो एक ही पैलेट में आपको कई जायके परोसे जा रहे हैं। उनका ये अंदाज उनके स्टाइल में भी बेहद ही एविडेंट है, जहां उनकी जर्नी ऑफ जस्ट बीइंग अ बॉय बेशक नजर आती है, फ्रॉम बीइंग सम रेबेलियस टीनेजर्स टू बिकमिंग सम मैच्योर मैन। और ये ट्रांजिशन, ये क्रोनोलॉजी आप उनकी म्यूजिक एल्बम्स के ग्राफ में भी बेशक पाएंगे, जहां उनके हर एल्बम उनकी यूथ के किसी चैप्टर्स को बयां करते हैं और उनके पावर पैक परफॉर्मेंस
उनके पैशन को। तीन, अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में मेंबर्स के रोल को लेकर बीटीएस हमेशा वोकल रही। अपने काम को लेकर इस कदर ट्रांसपेरेंसी रखना बेहद ही काबिले तारीफ है। एक तरह से ये बिग हिट के विजन को ही दर्शाता है, जहां वे आर्टिस्टों को एक क्रिएटिव लिबर्टी देने से नहीं कतराते, वो भी ऐसे माहौल में जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी अपने रूकी ग्रुप्स को इस तरह की प्रिविलेजेस नहीं दिया करते। How rude! एज एन आर्टिस्ट कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बीटीएस मेंबर्स को अपने प्रोजेक्ट के इनिशियल प्रोडक्शन से जुड़ने के हर दम मौके मिले, फिर चाहे वो सॉन्ग राइटिंग के प्रोसेस हो या कॉन्सेप्ट के डिस्कशन। अपने सीनियर्स के साथ दे ऑलवेज वर्कड एज अ प्रोडक्टिव टीम, और यही वो वजह है जहां वे अपनी जिंदगी के सफर, उसके उतार चढ़ाव, टीनेज दौर, सोसाइटी के प्रेशर जैसे कई मसलों पे अपनी गानों के जरिए हमसे रूबरू होते हैं। 손을 내밀어줘, save me, save me. I need your love for. 2, बीइंग अ यूथ, बेशक बीटीएस मेंबर्स के भी अपने शेयर ऑफ स्ट्रगल्स रहे, जिसे लेकर वो हमेशा वोकल भी रहे। Most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. Stress, depression, discouragement, haters, discovering yourself, loving yourself, लाइफ के इन्हीं फेजेस को अपने गानों के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाते हैं, बेशक उन्हें एक खुशी का एहसास देने के लिए, एंड ऑल्सो टू लेट देम नो कि वो अकेले नहीं है। ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कभी उनके डीप एंड मीनिंगफुल लिरिक्स में नजर आते हैं, तो कभी उनकी म्यूजिक वीडियोस की स्टोरी लाइन उसके आर्टिस्टिक नेचर में छिपे रहते हैं। 2017 में यूथ पे बीटीएस के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज कर यूनिसेफ ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट #EndViolence से जुड़ने का मौका दिया, जिसके तहत उनके गाने से ही इंस्पायर्ड लव माई सेल्फ कैंपेन जारी किया गया। सबसे प्राउड मोमेंट तो तब रहा जब 2018 की यूएन जनरल असेंबली में बीटीएस मेंबर्स को इनवाइट किया गया, जहां ग्रुप लीडर किम नामजून ने एक दिल छू देने वाला संदेश दिया। We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. What excites you and makes your heart beat? Find your name and find your voice by speaking yourself. Special mention to the armies. BTS has literally created the biggest fan base in the world. अपने रिलेटेबल कंटेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स के जरिए उन्होंने अपने फैंस को हमेशा इंस्पायर किया, और बदले में अपने बेहिसाब प्यार का सबूत भी आर्मीज ने बखूबी दिया by voting for them in the Billboard category of Top Social Artist in 2017. ये मुकाम हासिल करने वाले BTS द फर्स्ट एवर K-pop ग्रुप रही, जहां उन्होंने लगातार अगले 3 साल तक इस अवार्ड को अपने नाम किया। BTS के इस ग्लोबल एक्सपोजर का कारण सिर्फ उनके म्यूजिक या कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि उनका लार्ज फैंडम भी है, जिनसे आए दिन वो सोशल मीडिया के जरिए एक पर्सनल लेवल पे रूबरू होते हैं। They make you feel like a part of the process of producing content, making music, being a part of their mischievous acts, or just watching them while they're having some fun. अपने डेडिकेशन के तहत ही BTS ने अपने डेडिकेटेड फैंस हासिल किए हैं, जिनकी इंटेंसिटी की ना कोई हद है, ना कोई रंग, ना कोई देश, और ना ही कोई एज। इस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट को BTS ने भी हमेशा एक्नॉलेज किया, मेकिंग द बॉन्ड इवन मोर स्पेशल। Yo, this was only possible because of the little things we share together, the BTS and Army power, right? एंड आर्मीज वो भी जेन्युइनली रेस्पॉन्ड करते हैं फॉर देयर वन ट्रू लव, BTS। This love is bulletproof. 1. BTS के इस ग्लोबल स्टारडम की वजह उनका एक्स फैक्टर है, जो केवल उनके अपबीट म्यूजिक, ट्रेंडी फैशन और किलर डांस मूव्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर एक मेंबर्स की इंडिविजुअलिटी पे भी टिकी हुई है। मिसाल के तौर पे
सुगा के क्रिस्प एंड हार्ड हिटिंग रैप्स, जंगकुक की आवाज की प्योरिटी, वी का seductive tone, J-Hope का low pitch tone with a relaxing vibe, जिन के soft vocals, जिमिन की बेहद ही मधुर आवाज, and last but not the least, रैप मॉन्स्टर का heavy bass. 어서 와. 방탄은 처음이지? इंडस्ट्री की भेड़चाल से दूर BTS ने हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां वे अपनी रूटीन्स एंड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपने लो प्रोडक्शन वैल्यू को लेकर भी हमेशा वोकल रहे. एंड नाउ इट लुक्स लाइक उनकी हर हार्डशिप, सैक्रिफाइसेस, खून पसीना आंसू, हर मेहनत रंग ला रही है. क्योंकि एशिया के एक छोटे से देश के एक छोटी कंपनी के जरिए इंडस्ट्री में कदम रखने वाली BTS आज उन ऊंचाइयों पे है जहां वे ग्लोबल स्टेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, बिलबोर्ड्स में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, यूट्यूब्स में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और तो और ग्रैमी जैसे प्रेस्टीजियस इवेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं. इनके अलावा कई जाने माने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर एक बेहतरीन फ्यूजन ऑफ ग्लोबल पॉप म्यूजिक हमें परोस रहे हैं. अपनी म्यूजिक आइडियोलॉजीज एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के जरिए दे आर लिटरली ब्रेकिंग ऑल द ग्लोबल बैरियर्स. और अब ये ग्रुप केवल एक K-pop ग्रुप नहीं रही. दे आर द बैंड ऑफ डेडली 7, नाम है जिनका BTS. So that's it. ये था हमारा take on the Bangtan Sonyeondan. Comment down below your take on 5 reasons why you purple BTS. And we do hope to see them soon in India, burning the stage. 불타오르네.